नमस्कार, मैं विनीता खंडेलवाल आज अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और आज हम बात करते हैं ध्वनि की। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आप जब कमरे में बैठे रहते हैं तो आपको पंखे की आवाज़ सुनाई देती है? जी। अच्छा, आप जब बाजार में जाते हैं तो बहुत सारे व्हीकल जो चलते हैं उनकी भी आवाज़ आती होगी आपको? जी अच्छा, आप जब किसी गाँव उसमें बगीचे में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट और ये सब आपको सुनाई देता है? जी। ये सब क्या है आप बताएं? आवाज। बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत अच्छा, ये सब क्या है? आवाज है। तो आवाज को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। आवाज, आप सबने बताया ये क्या है? सब आवाज है। तो जो कुछ भी हमें कानों में सुनाई दे रहा है वह सब क्या है? वो आवाजें, वह सब क्या है? ध्वनि है। तो आवाज को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है। जो ध्वनि जो है वो कई तरीके से उत्पन्न होती है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो ध्वनि जो है वह कंपन से उत्पन्न होती है। कंपन कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे कि किसी तत्व वाद्य यंत्र पर हमने तारों को रगड़ा तो उसमें जो उत्पन्न होते हैं कंपन, वो क्या करते हैं? वह ध्वनि को उत्पत्ति का कारण बनते हैं। अब कंपन उत्पन्न करने के कई कारण हैं, कई तरीके हैं। जैसे कि मैंने कहा रगड़ से। तत्व वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो तत्व वाद्य यंत्र में क्या होते हैं? तार होते हैं। तो तत्व वाद्य यंत्रों के तारों को जब हम किसी चीज से रगड़ते हैं तो आवाज उत्पन्न होती है और वह आवाज ही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो आघात। आघात समझते हैं? जैसे कि आप ढोलक बजाएंगे तो ढोलक पर आप हथेली से जब आवाज करते हैं तो वहां भी कंपन उत्पन्न होते हैं और वह ध्वनि का कारण बनती है। इसी तरीके से जब हम बांसुरी बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं तो वहां हवा की वजह से कंपन उत्पन्न होते हैं और क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन आपने कभी सुना है, कभी शोर सुना है आपने जो आपके कानों को अच्छा नहीं लगता है? हाँ, आपने शोर के बारे में भी बात करी है। तो जो शोर है वो क्या है? वह भी है तो ध्वनि ही, लेकिन वह ध्वनि जो है वह हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। तो ध्वनि कितने प्रकार की हो गई? हम बात करें तो ध्वनि जो है वह दो प्रकार की होती है। ध्वनि जो है वह दो प्रकार की होती है। एक ध्वनि वो जो हमें सुनना अच्छा लगता है, कर्णप्रिय ध्वनि, मधुर ध्वनि जिसको हम कहते हैं, मधुर ध्वनि। और एक ध्वनि वह जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, तो इसको हम कह देते हैं कर्कश ध्वनि। यह ध्वनि क्या कहलाती है? कर्कश ध्वनि। तो हम संगीत की बात करें तो संगीत में मधुर ध्वनि का प्रयोग करते हैं। संगीत में जो ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? मधुर ध्वनि। मधुर ध्वनि वह ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, कर्णप्रिय होती है। तो मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयुक्त की जाती है उसको हम कहते हैं नाद। क्या कहते हैं उसको हम? नाद। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? नाद की। नाद क्या है? नाद वह ध्वनि है जो हमारे कानों को प्रिय लगती है। ठीक है। तो नाद जो है वह दो प्रकार का होता है, आहत नाद और अनाहत नाद। एक तो है आहत नाद और दूसरा है अनाहत नाद। आहत नाद और दूसरा कौन सा है? अनाहत नाद। तो आहत नाद क्या है? आहत नाद की अगर हम बात करें तो आहत नाद वह नाद है जो आघात से उत्पन्न होता है। किस वजह से उत्पन्न होता है? किसी आघात से उत्पन्न हो सकता है ये, पहली बात। दूसरी बात, किसी रगड़ से उत्पन्न हो सकता है ये। तीसरी अगर हम बात करें तो यह किसी हवा के माध्यम से भी उत्पन्न हो सकता है। तो तीन तरीके से यह नाद जो है वो उत्पन्न होता है और यही हमारे संगीत में काम आता है। दूसरी हम बात करते हैं अनाहत नाद। अनाहत नाद वह नाद है जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है। दूसरा नाद कौन सा है? अनाहत नाद। अनाहत नाद वह नाद है जिसके लिए किसी आघात की, किसी हवा की, किसी रगड़ की आवश्यकता नहीं है। यह नाद उत्पन्न तो होता है, ऐसा नहीं है कि ये नाद नहीं है, यह नाद उत्पन्न होता है, लेकिन ये जो नाद है यह गुप्त नाद कहलाता है। ये गुप्त नाद क्यों कहलाता है? क्योंकि उत्पन्न होता है और ये इतना सूक्ष्म होता है जो हमें सुनाई
नहीं देता। तो कहा जाता है कि यह जो नाद है ये देवताओं के लिए है, यह जो बहुत पहुंचे हुए योगी होते हैं अपनी मुक्ति प्राप्ति के लिए जो नाद उत्पन्न करते हैं यह उनके लिए है, यह एक अलौकिक प्रक्रिया है। तो यह हमारे पृथ्वी लोक के लोगों के लिए यह है, इसको जो पृथ्वी लोक के लोग हैं वह ऐसे आसानी से नहीं सुन सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गुप्त नाद कहा जाता है। अब हम बात करेंगे नाद के प्रकार। अब हम बात करेंगे नाद के प्रकार। हमने शुरुआत की थी ध्वनि से। ध्वनि का मतलब क्या है, आवाज। जो हमारे कानों में जो भी कुछ सुनाई देता है वह सब आवाज है और वही क्या है, ध्वनि है। ध्वनि को हमने दो भागों में दो प्रकारों में बताया, कर्कश ध्वनि और मधुर ध्वनि। कर्कश ध्वनि जो कि बहुत शोरगुल वाली होती है, जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं मधुर ध्वनि की। मधुर ध्वनि जो हमें अच्छी लगती है, कर्णप्रिय होती है, उसी को हम संगीत में शामिल करते हैं। जब संगीत में हम इस ध्वनि को शामिल कर लेते हैं तो वो कहलाती है नाद। नाद जो है वह 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। आघात से उत्पन्न हो सकता है, किसी पर रगड़ से उत्पन्न हो सकता है, अथवा वह हवा के माध्यम से भी उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं नाद के प्रकार की। तो नाद के जो प्रकार हैं, ये नाद के प्रकार 3 प्रकार से हम बात करेंगे। पहला है नाद का छोटा या बड़ापन। नाद का छोटा या बड़ापन। नाद का छोटा या बड़ापन 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाले कंपनों की संख्या के आधार पर जो नाद है, यदि उसमें कंपनों की संख्या कम है तो वह कम सुनाई देगा, वह हमें बहुत ही कम सुनाई देगा, या कहें कि बहुत दूर से किसी आवाज को हम सुन रहे हैं या बिल्कुल ना के बराबर वह आवाज हमें सुनाई देगी, तो वह कहलाएगा नाद का छोटापन। यदि वहीं पर कंपनों की आवाज बहुत ज्यादा है तो वह नाद हमें बहुत ऊंचा सुनाई देगा, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बगल में ही हमारे बात हो रही है। तो इस तरीके से नाद का छोटा या बड़ापन होता है। दूसरा बात करें नाद की जाति। नाद की जाति से तात्पर्य है कि हम सब यहीं क्लास में बैठे हुए हैं और हमें दूर से कहीं से आवाज ढोलक की आ रही है, तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि अमुक आवाज किसकी है, किस वाद्य यंत्र की है, ढोलक की है। जब हमने यहाँ बैठे बैठे ये अनुमान लगा लिया कि ये आवाज जो है उस ढोलक की है, इसका मतलब वह नाद की जाति है, कि वह जो नाद उत्पन्न हो रहा है वह किस जाति से उत्पन्न हो रहा है। या कोई मैडम बात कर रही हैं या कोई ऐसा जानकार या परिचित जिसको हम जानते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उक्त आवाज जो है उस कंठ से आ रही है, या उक्त आवाज जो है उस बंदे की है। जब हमें आवाज की उत्पत्ति के बारे में पता लग जाता है कि वो कहाँ से आ रही है, किसकी है, तो वह क्या कहलाती है, उसकी जाति कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नाद का ऊंचा और नीचापन। ऊंचा अथवा नीचापन। नाद का ऊंचापन या नीचापन। नाद के ऊंचेपन और नीचेपन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने स्वरों के बारे में आप जानते ही हैं कि सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर होते हैं। तो सा रे ग म प ध नी, ये सभी क्या हैं, स्वर हैं। अब हम बात करें कि जो सा है वह सबसे नीचा स्वर माना जाता है। सा से जो ऊंचा स्वर है वो क्या है, रे। तो हम कहेंगे कि नाद के ऊंचेपन से क्या तात्पर्य है, रे जो है वह सा से ऊंचा है। और नीचेपन की बात करेंगे कि सा जो है वह रे से नीचा है, क्योंकि इसको जब हम स्वर को जब गाते हैं तो सा नीचे रह जाता है और रा उससे ऊंची आवाज में जाता है। और रा के बाद इस रा से ऊंचा क्या है, ग है। गा से ऊंचा सा रे ग म, तो ये उससे ऊंचा हो जाता है। इस प्रकार सबसे नीचा कौन सा रह जाता है, सा, और बाकी के स्वर जो होते हैं उससे ऊंचे होते चले जाते हैं। तो ये नाद कहलाता है। धन्यवाद।